पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में बढ़े तनाव और टकराव की आशंका के बीच दुनिया के कई देशों ने संयम बरतने की अपील की है। सोमवार को चीन, अमेरिका, तुर्की और कतर ने ये उम्मीद जताई कि भारत और पाकिस्तान तनाव कम करेंगे। हालांकि पिछले कई दिनों से दोनों देशों के सेनाओं के बीच नियंत्रण रेखा पर फायरिंग भी हुई है। इन सब के बीच ये सवाल उठ रहा है कि क्या भारत और पाकिस्तान युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं और क्या भारत अगले कुछ दिनों में पाकिस्तान पर किसी तरह की कार्रवाई कर सकती है। ऐसे ही संकेत दोस्तों पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपने ताज़ा बयान में दिए हैं। भारत के संभावित हमले के बारे में बयान बुधवार को आया है। भारतीय समयानुसार सुबह 3:09 में तरार ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो डाला है। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने यह कहा है कि भारत की तरफ से तुरंत कार्रवाई हो सकती है। सोमवार को समाचार एजेंसी ने जो एक इंटरव्यू दिया है उसमें ख्वाजा आसिफ ने कहा, हमने अपनी सेनाओं की तैनात बढ़ाई है क्योंकि कुछ ऐसा है जो अब तुरंत हो सकता है। शायद इस स्थिति में कुछ रणनीतिक निर्णय लिए जाने हैं और वो निर्णय ले लिए भी गए हैं। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की सेना ने सरकार को भारत की तरफ से हमले को लेकर आगाह किया है। इस साक्षात्कार में ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान के अस्तित्व पर सीधा खतरा होगा तो सिर्फ उस स्थिति में ही पाकिस्तान परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा। ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान में रणनीतिक निर्णय लिए जाने की बात कही है। इसका सीधा सीधा संकेत ये होता है कि पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर सैन्य मजबूती बढ़ा रही है। हालांकि इस साक्षात्कार के बाद एक्सप्रेस ट्रिब्यून से बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगले 2-4 दिनों में संभावित युद्ध को लेकर उनके बयान को गलत समझा गया है। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानी टीवी चैनल समा टीवी से बात करते हुए कहा है, हमें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए, युद्ध की आशंका मंडरा रही है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, इसकी संभावना है कि अगले 2-3 या 4 दिन में ही हम युद्ध में हो सकते हैं। हालांकि बाद में जियो न्यूज़ ने उन्होंने कहा, मुझसे पूछा गया था कि युद्ध की संभावना कितनी है तो मैंने साफ तौर पर कह दिया था कि अगले 2-3 दिन में ही ये महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर कुछ होना होगा तो अगले 2-3 दिनों में ही हो जाएगा। दोस्तों ख्वाजा आसिफ ने ये कहा है कि उनके बयान को इसी बात की भविष्यवाणी ना समझा जाए कि युद्ध होने वाला है, बल्कि उनका मतलब ये है कि अगले 2-3 दिन में यह महत्वपूर्ण हो सकता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि पाकिस्तान ने दोस्ताना देशों से हालात को टालने के लिए संपर्क किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने खाड़ी के देशों और चीन से बात की है, साथ ही ब्रिटेन और अमेरिका समेत अन्य देश को भी हालात से वाकिफ कराया है। ख्वाजा आसिफ के बाद बुधवार सुबह 3 बजे पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने एक्स पर पोस्ट डाला। अपने बयान में तरार ने लिखा कि पाकिस्तान के पास विश्वसनीय खुफिया जानकारी है कि भारत पहलगाम की घटना को बहाना बनाकर अगले 24 से 36 घंटे के बीच फौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। किसी भी किस्म के हमले का निर्णायक जवाब दिया जाएगा। क्षेत्रों में संभावित विनाशकारी परिणामों की जिम्मेदारी भारत पर होगी। दरअसल दोस्तों 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बेसरन घाटी में पर्यटक पर हुए हमले में एक स्थानीय कश्मीर समेत 26 लोगों की मौत हुई थी। भारत ने इस हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कई कदम उठाने की घोषणा की थी। इनमें सिंधु जल समझौता निलंबित करना और पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा रद्द करना शामिल है। इसकी प्रतिक्रिया में पाकिस्तान ने भी भारतीय नागरिकों के बीच उनका वीजा रद्द कर दिया और शिमला समझौता को निलंबित कर दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया था कि अगर भारत सिंधु नदी का पानी रोकता है तो पाकिस्तान इसे युद्ध की कार्रवाई मानेगा। इसी मामले के बाद दिए पहले सार्वजनिक बयान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। हालांकि पाकिस्तान ने पहलगाम हमले में अपनी भूमिका से इनकार किया है। भारत ने हाल के सालों में कश्मीर का हालात सामान्य होने पर जोर दिया है।
इसी साल वहां विधानसभा चुनाव भी हुए हैं। सरकार का कहना है कि वहां पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। विश्लेषक मानते हैं कि पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हालात बदल गए हैं। दक्षिण एशिया मामले के जानकार माइकल कुगलमैन ने न्यूज वीक के प्रकाशित एक लेख में कहा है कि पहलगाम हमला खेल के नियम बदलने वाला है। उन्होंने लिखा कि ये 2008 में मुंबई में हुए हमले के बाद से भारत में नागरिकों पर सबसे बड़ा हमला है। हमले के निशाने और पैमाने को देखते हुए ये निश्चिंत है कि भारत ताकत के साथ जवाब देगा। द गार्डियन से बात करते हुए माइकल कुगलमैन ने कहा, दिल्ली के नज़रिए से देखा जाए तो जनता के दबाव और हमले की भयावहता के मद्देनज़र किसी तरह की सैन्य कार्रवाई की संभावना बहुत अधिक है, और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि वो कमजोर दिखे। ये निश्चित है कि पाकिस्तान भी जवाब जरूर देगा। विश्लेषक मान रहे हैं कि इन हालात में भारत या पाकिस्तान किसी भी तरफ से किया गया गलत आकलन और मुश्किल पैदा कर सकता है। सैन्य मामलों की जानकारी के माने तो श्रीनाथ राघवन ने बीबीसी से बातचीत में कहा है कि हम एक सख्त प्रतिज्ञा देख सकते हैं, ऐसी प्रतिज्ञा जो न सिर्फ भारतीय बल्कि पाकिस्तानी तथ्यों को भी भारत के संकल्प का संदेश दे सकती है। भारत ने दोस्तों सितंबर 2016 में उरी में सेना के कैंप पर हुए हमले में 19 सैनिकों की मौत के बाद पाकिस्तान के भीतर सर्जिकल स्ट्राइक करने का दावा किया था। इसके बाद 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमले के बाद भारत ने फरवरी 2019 में LOC से करीब 50 किलोमीटर दूर बालाकोट में हवाई हमले करने का दावा किया था। श्रीनाथ राघवन ने कहते हैं कि 2016 और खासकर 2019 के बाद जवाबी कार्रवाई का स्तर सीमा पार या हवाई हमले तक पहुंच गया है। खतरा हमेशा की तरह यही है कि गलत आकलन हो सकता है किसी भी तरफ से। युद्ध के आशंकाओं के बीच पाकिस्तान की तरफ से आ रहे बयान जो कि क्या पाकिस्तान में डर या बेचैनी के माहौल दर्शाता है। सैन्य विश्लेषक मानते हैं कि इन बयानों का मतलब ये है कि पाकिस्तान ये बताना चाह रहा है कि वो भारत की तरफ से होने वाली किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार है। सैन्य मामलों के जो कि जानकार अजय शुक्ला कहते हैं, ऐसे बयानों से पाकिस्तान ये बताना चाह रहा है कि उसकी सरकार और सेना के स्तर पर तैयारी में कोई कमी नहीं है, और भारत को ये पता होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगी, जवाब देगा, और जवाब देने के लिए वो भी तैयार रहता है। अजय शुक्ला कहते हैं कि पाकिस्तान ये भी जानना चाह रहा है कि उसके पास भारत से सैन्य टकराव की काबिलियत भी है। अजय शुक्ला कहते हैं, बालाकोट के समय पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना का एक लड़ाकू विमान गिरा दिया था। पाकिस्तान ये दर्शा रहा है कि भारत ये ना समझे कि उसकी काबिलियत में कोई कमी आई है। हाल के दिनों में LOC पर भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच हो रही गोलीबारी की घटनाओं पर वो कहते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। नियंत्रण रेखा पर जो सेनाएं तैनात है उनके हाथ बंधे हुए नहीं हैं। गोलीबारी की घटनाएं ये दिखा रही है कि दोनों देशों के बीच तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान पर अजय शुक्ला कहते हैं, पाकिस्तान की सेना और सरकार से जुड़े लोगों के बयान को फेस वैल्यू पर लेना चाहिए। अगर वो ये कह रहे हैं कि वो भारत की तरफ से होने वाले कार्रवाई के लिए तैनात और तैयार हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये ना सोचा जाए कि हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। अजय शुक्ला मानते हैं कि इसकी आशंका बहुत ज़्यादा है कि भारत और पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई करेगा। वो कहते हैं ना, इसमें कोई शक नहीं है कि जब से ये हमला हुआ है तब से पाकिस्तान और भारत दोनों की तरफ से जितने भी बयान आए हैं उनसे ये स्पष्ट किया जाए कि भारत कार्रवाई करेगा और इन मौत का बदला भी लिया जाएगा। दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव की आशंका बढ़ गई है। बालाकोट की घटना के बाद दोनों देशों के बीच इतना तनाव कभी नहीं था। अजय शुक्ला के अनुसार ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव होने वाला है। वहीं पाकिस्तान की
कायद ए आजम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और सैन्य मामलों की जानकार डॉक्टर सलाम मलिक कहती हैं, पाकिस्तान में ना किसी तरह का डर है, ना बेचैन है और ना ही पैनिक है। पाकिस्तान आने वाले हालात के लिए तैयार रहता है और रक्षा मंत्री के कहने का मतलब यही है। वो कहती है, रक्षा मंत्री ख्वाजा नासिर पाकिस्तान के लोगों को ये बता रहे हैं कि हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं। अगर भारत दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा तो दोस्ती के लिए, और अगर हमला होगा तो उसके लिए भी। सलाम मलिक कहती हैं, पाकिस्तान बातचीत से असल को सुलझाना चाहता है, लेकिन अगर युद्ध होगा तो युद्ध के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। ये ना समझा जाए कि पाकिस्तान डर गया है या सहम गया है। युद्ध की बात पाकिस्तान की तरफ से नहीं हो रही है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि अगर भारत की तरफ से कोई एक्शन होता है तो पाकिस्तान उसका जवाब देने के लिए तैयार है। वो कहती है, जब बालाकोट हुआ था तब भी पाकिस्तान पीछे नहीं हटा था। जैसे भारत कार्रवाई करेगा, पाकिस्तान वैसा ही जवाब देगा। क्या अगले कुछ दिनों में बॉर्डर पर कुछ हो सकता है? इसके जवाब में डॉक्टर सलाम मलिक कहती है, दिल्ली की तरफ से जो हो रहा है, हमें ये लग रहा है कि आगे कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ ना होना होता तो ये सब ना हो रहा होता।